हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो जिनको भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको जितनी भी जॉब निकलती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, तो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये आपकी एएसओ की पोस्ट है, यहाँ पर राजस्थान में ये पोस्ट है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो नॉन शेड्यूल्ड एरिया में 31 है, जिसमें आपकी जनरल की 10 है, जनरल डब्ल्यू की 3 है, WD 1 है, जनरल 2 है, जनरल WD SC में 1 है और DV में 1 है और ST में जनरल की 2 है और आपकी DV में 1 है। OBC की जनरल की 4 है, जनरल WE 1 है, WD 1 है और MBC में जनरल की 1 है, जनरल WE में 0 है। बाकी EWS में जनरल की 3 है। बस इतनी वैकेंसीज़ है। और अगर मैं बात करूँ शेड्यूल्ड एरिया में तो आपकी 12 है, जिसमें जनरल की UR की जनरल में 1 है वैकेंसी खाली। और अगर मैं बात करूँ ST में 8 है जनरल की, जनरल WE की 2 है और WD की 1 है और OBC नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये कुछ थी आपकी इंपॉर्टेंट पोस्ट किस किस कैटेगरी में है। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको चाहिए एटलीस्ट सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। यानी यहाँ पे सेकेंड क्लास का मतलब है सेकेंड डिवीज़न से पास आउट। ठीक है, मतलब आप थर्ड डिवीज़न से अगर क्लियर किया है तो नहीं अप्लाई कर सकते आप, तो सेकेंड डिवीज़न तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपने पीजी कर रखी हो मैथ्स में, स्टैट्स में, इकोनॉमिक्स में और कॉमर्स में। तो बहुत जैसे आपने एमएससी मैथ्स से कर रखी है, एमएससी स्टैट्स से कर रखी है, एमए इकोनॉमिक्स से कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, या फिर आपने पीजी बिजनेस स्टडीज़ से कर रखा है। ठीक है ना, तो इस टाइप में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये आपके पास नहीं है तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे मैंने बताया मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में होनी चाहिए। साथ ही साथ 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्टैट्स का, और आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओ लेवल का जैसे आप लोग कंडक्ट करती है ना, नीलेट ओ लेवल जो होता है कंप्यूटर कोर्स जिसके अंदर होता है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये साथ में होने चाहिए, एंड लगा हुआ है और नहीं है। या तो मास्टर डिग्री हो किसी एक सब्जेक्ट में और साथ ही साथ आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो नीलेट है ना सर्टिफिकेट कोर्स कराती है कंप्यूटर का, जिसे कहते हैं CCC, वो भी चलेगा। ठीक है, तो CCC कोर्स नीलेट कराती है, वो भी चलेगा। वो भी नहीं है तो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या डेटा प्रिपरेशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी नहीं है तो डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या हो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में। वो भी नहीं है तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक सब्जेक्ट आपका सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट में होना चाहिए। वो भी नहीं है तो डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग में होना चाहिए फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन से। और वो भी नहीं है तो आपके पास राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है ना, RSCIT, जो कराती है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ से आपने ये कर रखा हो। ठीक है, साथ में आपको चाहिए यहाँ पे वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी तो आनी चाहिए, राजस्थानी कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं उम्र की। तो उम्र की अगर मैं बात करूँ तो 18 जो ईयर्स है वो मिनिमम है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है और ग्रेड पे आपका 4200 का है। ठीक है, अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट अगर बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में है, OBC में है तो 5 साल का रिलैक्सेशन। विमेन कैंडिडेट SC ST में है और बैकवर्ड क्लासेस में है, वीकर सेक्शन में तो 10 साल का। विमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी तो 5 ईयर्स और विडोज़ एंड डिवोर्स के लिए कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो अभी बता दी गई है। अब बात करते हैं आपकी फ़ीस की। तो अगर मैं यहाँ पे आके बात करती हूँ आपकी फ़ीस की, तो 600 रुपये फ़ीस है आपकी। ठीक है, तो 600 रुपये आपकी यहाँ पे फ़ीस है। सामान्य मतलब जनरल, पिछड़ा वर्ग OBC, क्रीमी अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, जो है आते हैं 600 रुपये। और आरक्षित वर्ग जो होते हैं जैसे SC ST और पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर जो आते हैं, उनके लिए आता है 400 रुपीज़ और PH कैंडिडेट्स के लिए भी 400 रुपीज़। तो ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो यहाँ पे मैंने आपको बता दी गई है। अभी आपकी बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपके फॉर्म है वो आपको बता दी जाएंगे कि कब तक भरे जा रहे हैं, कब तक नहीं भरे जा रहे हैं। तो आपके जो फॉर्म है वो यहाँ पे देख लेते हैं आपके फॉर्म, कि आपके जो फॉर्म है
तो 12 तारीख से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे फिलअप होना 12 अगस्त से, और 10 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और आप जाके अगर आपको कुछ और चेक करना है तो आप rpsc.rajasthan.government.in पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन आप sso.rajasthan.government.in पे जाके करेंगे लॉगिन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी कुछ आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।